नमस्कार, मैं रचना शर्मा चढ़ती कला टाइम टीवी देख रहे सभी दर्शकों का स्वागत करती हूं। आप देख रहे हैं हरियाणा के समाचार। समाचारों की शुरुआत से पहले एक नजर आज के मुख्य सुर्खियों पर। कुरुक्षेत्र में वीर बाल दिवस कार्यक्रम, गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में आयोजन, मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने की शिरकत। एमडीयू के दीक्षांत समारोह में पहुंचे उपराष्ट्रपति धनखड़, राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने की अध्यक्षता। न्यायमूर्ति सूर्यकांत डी.लिट की मानद उपाधि से सम्मानित। विकसित भारत संकल्प यात्रा पहुंची गांव पंचेटो और रामखेड़ी, कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने की शिरकत। बोले पर्ची खर्ची कल्चर का किया खात्मा। और अब समाचार विस्तार से। सरबंसदा ने श्री गुरु गोविंद सिंह जी महाराज के साहिबजादों की कुर्बानी को समर्पित वीर बाल दिवस कुरुक्षेत्र के गुरुद्वारा साहिब छठी पातशाही में भी मनाया जा रहा है। इस कार्यक्रम में प्रदेश के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के साथ साथ बीजेपी के हरियाणा प्रदेश अध्यक्ष नायब सिंह सैनी, मंत्री संदीप सिंह भी शामिल हुए। ऐतिहासिक गुरुद्वारा साहिब पातशाही छठी कुरुक्षेत्र में पहुंचकर सीएम मनोहर लाल ने शीश झुकाकर गुरु साहिब के परिवार की शहादत को नमन किया। वहीं हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी के प्रधान भूपेंद्र सिंह ने साहिबजादों की शहादत को प्रणाम किया और देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पूरे देश में वीर बाल दिवस मनाने के लिए धन्यवाद किया। वहीं हरियाणा से गुरुद्वारा मैनेजमेंट कमेटी की ओर से मुख्यमंत्री मनोहर लाल को श्री साहिब देकर सम्मानित किया गया। शहीद बाल दिवस के अवसर पर मैं उन सब वीर बालक जिन्होंने देश और कौम और समाज के लिए शहादत दी है, सबके प्रति अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और समाज हमेशा उनके जीवन से प्रेरणा लेता रहे, यही प्रभु से कामना करता हूं। आज इस अवसर पर मैंने स्वयं आकर के छठी पातशाही गुरुद्वारा कुरुक्षेत्र में आकर के उनके चरणों में नमन किया है। ਅੱਜ ਸਾਰੀ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਜੀ ਜੋ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਸਰਕਾਰ ਬੜੀ ਹਿੰਮਤ ਨਾਲ ਚਲਾ ਰਹੇ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਮਾਣ ਤੇ ਸਤਿਕਾਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ। ਪੂਰੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਉਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਦੀ ਧਰਤੀ ਪਾਤਸ਼ਾਹੀ 6ਵੀਂ ਕੁਰੂਕਸ਼ੇਤਰ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ ਮਨਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਬਹੁਤ ਹੀ ਸਤਿਕਾਰਯੋਗ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਸੀਐਮ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹ ਉਪਰਾਲਾ ਮਨਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਨਾਇਬ ਸਾਣੀ ਜੀ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨੇ ਬੀਜੇਪੀ ਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ ਹਰਿਆਣਾ ਸਰਕਾਰ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੀ ਨਾਲ ਹਰਿਆਣਾ ਸਿੱਖ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਕਮੇਟੀ ਨੇ ਵੱਡਾ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਕੇ ਇਹ ਵੀਰ ਬਾਲ ਦਿਵਸ ਬੜੀ ਧੂਮਧਾਮ ਨਾਲ हरियाणा ਦੇ ਵਿੱਚ मना रहे हैं। आज रोहतक में महर्षि दयानंद विश्वविद्यालय का 18वां दीक्षांत समारोह हुआ और भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में शामिल हुए। हरियाणा के राज्यपाल और विश्वविद्यालय के कुलाधिपति बंडारू दत्तात्रेय ने इस दीक्षांत समारोह की अध्यक्षता की। सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत तथा हरियाणा के उच्चतर शिक्षा मंत्री मूलचंद शर्मा इस समारोह में बतौर विशिष्ट अतिथि शामिल हुए। कार्यक्रम में आज 18वें दीक्षांत समारोह में सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश न्यायमूर्ति सूर्यकांत को डी.लिट यानी डॉक्टर ऑफ लेटर्स लॉ का मानद उपाधि से सम्मानित किया गया। दीक्षांत समारोह में 1216 अभ्यर्थियों को पीएचडी उपाधि प्रदान की गई। यह समारोह टैगोर सभागार में आयोजित हुआ। प्रदेश के कोने कोने में पहुंच रही विकसित भारत संकल्प यात्रा जगाधरी विधानसभा के गांव पंचेटो और रामखेड़ी पहुंची। इसमें हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कंवरपाल गुर्जर ने मुख्य अतिथि के रूप में शिरकत की। कैबिनेट मंत्री ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और प्रदेश में मुख्यमंत्री मनोहर लाल के कुशल नेतृत्व में आज अनेकों को जन कल्याणकारी योजनाएं लागू की गई हैं, जिससे हर व्यक्ति को उन योजनाओं का लाभ मिल रहा है। उन्होंने कहा कि पूर्व की सरकारों में पर्ची खर्ची का जो कल्चर था उसे हमने समाप्त करने का काम किया है। बिना किसी सिफारिश के आज काबिलियत के आधार पर नौकरियां दी जा रही हैं। वहीं उन्होंने कहा कि विकसित भारत संकल्प यात्रा के प्रति लोगों में काफी उत्साह है। निश्चय ही 2047 तक माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भारत को विकसित राष्ट्र बनाने का सपना साकार होगा। जो भी लोगों की समस्याएं हैं, चाहे वह उनका पेंशन लगाने की बात है, चाहे आयुष्मान कार्ड की बात है, चाहे अन्य कोई इनकी जो प्रॉपर्टी की जो आईडी देने का काम है, वो सारे के सारे काम यहाँ पे किए जा रहे हैं। साथ ही लोगों की जो हेल्थ है उसका चेकअप भी यहीं पे समय पे किया जा रहा है।
और भी स्कूल ने जो अच्छे काम किए हैं उनका भी उन्होंने प्रदर्शनी लगाई, तो लोगों को देखने का मौका मिला कि हमारे स्कूल में क्या क्या काम हो रहे हैं। मैं समझता हूँ कि लोगों की समस्याओं का घर पे जाके जिस प्रकार से समाधान किया जा रहा है तो लोग इससे सेटिस्फाई भी हैं। और बहुत सी चीज़ें हैं जो ऑनलाइन है, वो हमने यहीं पे उसको दर्ज कर लिया उनकी कंप्लेंट को, और उनमें से बहुत सी ऐसी हैं जिनका लगभग आने वाले 10-15 दिन में 20 दिन में उनका समाधान हो जाएगा। तो ये एक अच्छा प्रयास है लोगों में, इससे लोग काफ़ी इससे संतुष्ट हैं, खुश हैं। वो सारी चीज़ें हमने बंद कर दी, चाहे नौकरी की बात है चाहे विकास की बात है, हमने सब चीज़ें मेरिट पे कर दी। हमने डेवलपमेंट भी मेरिट पे कर दिया कि जहाँ मान लो कॉलेज बढ़ना चाहिए, स्कूल बढ़ना चाहिए, वहीं हम बनाएंगे, सिफारिश से नहीं बनाएंगे। हॉस्पिटल कहाँ बढ़ना चाहिए, तहसील कहाँ बढ़नी चाहिए, सब डिवीज़न कहाँ बढ़ना चाहिए, ब्लॉक कहाँ बढ़ना चाहिए, वो सारी चीज़ें हमने मेरिट पे कर दी। तो वो मेरिट के हिसाब से होंगे, और विकास के लिए जो पैसा है वो भी मेरिट के हिसाब से, कितना बड़ा गांव है उसमें कितने पैसे की जरूरत है, उसकी आबादी के हिसाब से ही पैसा देना हमने शुरू कर दिया। तो ये समस्याएं आहिस्ता आहिस्ता, और ज़्यादातर जो काम है वो हमने ऑनलाइन शुरू कर दिया। मैं समझता हूँ कि थोड़ा सा टाइम तो लगेगा समझते समझते, लेकिन आने वाले 2-4 साल में ये होगा कि लोगों को कहीं भी दफ्तरों के चक्कर नहीं काटने पड़ेंगे। हरियाणा सरकार ने 1,80,000 रुपए तक की सालाना पारिवारिक आय वाले परिवारों को सरकारी नौकरी में सामाजिक आर्थिक मानदंड के 5 अंक देने का प्रावधान किया है। अब टीजीटी भर्ती में इसे पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में चुनौती दे दी गई है। हाईकोर्ट ने अंतरिम आदेश पारित कर इन अंकों पर रोक लगा दी है। हालांकि अभी अंतिम फैसला नहीं आया है, मगर इसका असर दूसरी भर्तियों पर भी पड़ सकता है। टीजीटी के 7,471 पदों पर भर्ती प्रक्रिया फिलहाल अदालत में केस होने के कारण रुकी हुई है। हाईकोर्ट ने एक अंतरिम आदेश पारित करके इन अंकों पर फिलहाल प्रतिबंध लगाया है। वहीं टीजीटी उम्मीदवार सरकार से मांग कर रहे हैं कि भर्ती के बाबत ठोस पैरवी करते हुए अदालत से रोक हटाकर जल्द ही पूरा कराया जाए। हरियाणा के 3,05,000 सरकारी कर्मचारियों को कैशलेस मेडिकल योजना का लाभ इस साल नहीं मिल पाएगा। ड्राफ्ट नहीं बन पाने के कारण अब इस योजना का कर्मचारियों को लाभ जनवरी 2024 से मिलेगा। हालांकि सरकार इस योजना को सुशासन दिवस पर शुरू करना चाहती थी। इस योजना के तहत 1,340 बीमारियां कवर होंगी। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा डे पर सरकारी कर्मचारियों को बड़ा तोहफा दिया था। इस योजना के तहत हरियाणा के करीब 3,05,000 नियमित कर्मचारी, 3 लाख पेंशन भोगी और उनके 20 लाख आश्रित सूचीबद्ध अस्पतालों से कैशलेस उपचार की सुविधा ले सकेंगे। हरियाणा में इस योजना का लाभ लेने के लिए कुल 569 अस्पताल सूचीबद्ध किए गए हैं। इन अस्पतालों में योजना के तहत 1,340 बीमारियां कवर होंगी। योजना के प्रथम चरण में मत्स्य और बागवानी के 894 कर्मचारियों को इस योजना में शामिल किया गया है। सीएम मनोहर लाल ने हरियाणा दिवस के मौके पर अंत्योदय परिवारों को 1,80,000 से 3 लाख तक की वार्षिक आय वर्गों के परिवारों को आयुष्मान चिरायु योजना का लाभ देना शुरू कर दिया है। फरीदाबाद में जानलेवा कोहरे ने आज फिर एक और जान ले ली। आज दिल्ली मुंबई बड़ौदा एक्सप्रेसवे पर घने कोहरे के चलते 2 ट्रक आपस में टकरा गए। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि दोनों ट्रकों में आग लग गई। इस आगजनी में एक ट्रक का ड्राइवर जिंदा जल गया। धुंध के चलते आगे चल रहे डंपर में पीछे से दूसरा डंपर घुस गया। दोनों के आपस में टकराते ही भयंकर आग लग गई। इसमें पीछे चल रहे डंपर का ड्राइवर जिंदा जल गया। दुर्घटना की सूचना पर पुलिस और दमकल की गाड़ी ने मौके पर पहुंचकर आग पर काबू पाया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई और ड्राइवर को नहीं बचाया जा सका। हरियाणा घने कोहरे की चपेट में है। जीटी रोड पर अंबाला से सोनीपत दिल्ली बॉर्डर तक कोहरे का प्रभाव प्रदेश में सबसे ज्यादा रहा। जीटी बेल्ट के जिलों के लिए मौसम विभाग की ओर से 7:30 बजे से 10:30 बजे तक के लिए घने कोहरे को देखते हुए ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया। इस दौरान विजिबिलिटी मात्र 10 मीटर तक रही। ऐसे में वाहन चालकों को बड़ी समस्या का सामना करना पड़ा। वाहन भी हर जगह रैंक चलते दिखे। दिसंबर महीने के आखिरी हफ्ते में उत्तर भारत में ठंड बढ़ गई है। इसके साथ ही घना कोहरा छाने लगा है। आज 26 दिसंबर को दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान समेत देश के कई राज्य घने कोहरे की चपेट में हैं। मौसम विभाग ने इन राज्यों में घने कोहरे की सैटेलाइट इमेज भी शेयर की है। इसमें येलो सर्कल में इन राज्यों पर कोहरे की सफेद परत दिख रही है। इससे साफ है कि नए साल पर इन राज्यों में सर्दी का सितम बढ़ने की संभावना है। मौसम विभाग के मुताबिक फिलहाल 28 दिसंबर तक दिल्ली, हरियाणा, पंजाब और चंडीगढ़ में और घना कोहरा छाने के देखने को मिलेगा और राजधानी दिल्ली में कई जगह विजिबिलिटी 0 हो गई है। इसकी वजह प्रदूषण के साथ घना कोहरा है। दिल्ली और इसके अलावा राजस्थान, यूपी, हरियाणा और पंजाब के भी कई इलाकों में यही हाल है। मौसम विभाग ने 2 दिन पहले ही घना कोहरा छाए रहने और तापमान में गिरावट आने की संभावना व्यक्त की थी। हरियाणा में कोल्ड वेव का अलर्ट जारी है। यह ठंडी हवाएं चलेंगी जो सेहत के लिए बेहद घातक होने वाली हैं, इसलिए लोगों को बिना वजह घरों से बाहर नहीं निकलने की सलाह दी गई है।
आज शहीद उधम सिंह जयंती बड़े धूमधाम से मनाई गई। शहीद उधम सिंह पार्क में फूलमाला अर्पित कर शहीद को नमन किया गया। कार्यक्रम में शहर के सैकड़ों गणमान्य व्यक्तियों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया। इस मौके पर भाजपा नेता और नगर परिषद चेयरमैन प्रतिनिधि सुरेश गर्ग ने शिरकत की। कलाद विधानसभा की धर्मनगरी गांव गौशाला में दबे वीरता, त्याग और उदारता के प्रतीक अजय योद्धा महाराजा सूरजमल जी के बलिदान दिवस पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए बीजेपी नेता महिपाल ने विशेष अतिथि के तौर पर शिरकत की। उन्होंने कहा कि समाज को महाराजा सूरजमल के दिखाए मार्ग पर चलने की जरूरत है। तो ये थे हरियाणा के समाचार और नए समाचारों के साथ फिर से हाजिर होंगे। तब तक के लिए देखते रहिए चढ़ती कला टाइम टीवी।